ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर पुस्तक का विमोचन। बहुप्रतीक्षित पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का आधिकारिक विमोचन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इस बहुप्रतीक्षित पुस्तक के लेखक श्री संजीव कुमार पुस्तक के माध्यम से इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हुए प्रतीत होते हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, 3rd मद्रास के कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 वॉर में। हम भारत में स्कूल गए हैं, उसके बाद में हम यूएस में मूव हो गए। यूएस में मूव होकर जब हम गए उधर कॉलेज वगैरह करा, हमें फिर बाहर जाकर मालूम चला कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में हम इतना ब्यूटीफुल आर्ट था। स्टडिंग इन इंडिया हमको ये मालूम ही नहीं था कि हमारा हिंदू डायनेस्टी के इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है, ब्यूटीफुल आर्ट है। हमको तो सिर्फ ग्रीक, रोमन, मुगल्स के बारे में सिखाया गया था। तो once I got exposed to that, then I started studying it, and it took 40 years for me to study this and find out कि भाई ये तो गुप्ता डायनेस्टी was producing beautiful art। तो my interest in this पहले आर्ट की लाइन पे स्टार्ट हुआ। उसका स्टडी एंड रिसर्च कि भाई ये हिस्ट्री में कॉइन में क्या लिखा है, मुकुट में क्या मीनिंग है, ये टाइगर को किल कर रहे हैं तो क्या मीनिंग है, ये सब बाद में सोचा। मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट वाज बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड द ब्यूटी। तो हमारे इट इज़ आवर ड्यूटी टू एक्सपोज दिस टू आवर चिल्ड्रन इन इंडिया सो वी कैन बी प्राउड ऑफ आवर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड कि हमारी Our history is so rich and so beautiful, but हम एक्सपोजर नहीं देते। इस बहुप्रतीक्षित पुस्तक के लेखक श्री संजीव कुमार पुस्तक के माध्यम से इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हुए प्रतीत होते हैं। लेखक ने प्रभावशाली ऐतिहासिक कालों में गुप्त साम्राज्य को लेकर जन समुदाय की समझ को एक नया क्षितिज प्रदान किया। पुस्तक के विमोचन होने के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों, विद्वानों व शिक्षाविदों में पुस्तक व्यापक पैठ बना चुकी है। यह पुस्तक गुप्त साम्राज्य अर्थात 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के अनछुए, अनदेखे व अनकहे पहलुओं को गहन शोध, अन्वेषण व वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उजागर करती हुई प्रतीत होती है। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्वानों, इतिहासकारों, सांस्कृतिक प्रेमियों एवं शिक्षाविदों का प्रतिष्ठित समूह मौजूद रहा। इस मौके पर गुप्त साम्राज्य के दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे उस काल के गौरवशाली अतीत के साथ साक्षात्कार करता हुआ जन समुदाय प्रतीत हुआ। था और भी सारे सिविलाइजेशन रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी भी रही है और उसमें अलग अलग तरीके से बिकॉज गुप्ता पीरियड जो था which started about 319 AD, that was the first time prior to गुप्ता से पहले कुषाण डायनेस्टी थी। तो क्या हुआ कि when this was the first dynasty which was a truly Hindu dynasty and इट इज़ नॉट कि मैं रिलीजन के पीछे भाग रहा था। दे और समुद्रगुप्ता ने क्या अनुवाद प्रशस्ति में लिखा है कि आई एम स्टार्टिंग पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन द वैदिक स्क्रिप्चर्स। जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनका उस पर ये लॉन्ग फॉरगॉटन वैदिक स्क्रिप्चर्स, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम दीज थिंग्स वर फॉरगॉटन, मैं उसको नाउ आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू इट। तो उसमें उसका मीनिंग यह है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्ता एंड चंद्रगुप्त द होल हिंदू आइकोनोग्राफी, उसको शिल्पशास्त्र कहते हैं, उसका वो फाइनलाइज हुआ कि जी देवी जो लक्ष्मी है उसके हाथ में क्या होगा, लोटस फ्लावर। व्हाट विल शी बी सीटेड ऑन, लोटस फ्लावर। I mean, how should Shiva be shown? Should he be shown with a trishul in his hand or something else? ये सब finally 3rd, 4th, 5th centuries में हुआ, and this was the time of the Gupta dynasty. अब मेरे को interest basically start हुआ art से, and then मैं accidentally historian बन गया।
लेखक के अनुसार यह पुस्तक कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं अपितु गुप्तकालीन इतिहास की हमारी समझ को पुनः परिभाषित करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस पुस्तक के अंतर्गत सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट कुमारगुप्त और सम्राट स्कंदगुप्त जैसे शक्तिशाली शासकों के अज्ञात व अनछुए पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया। अगर कहा जाए कि यह पुस्तक पहले से बनी हुई ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा। ज्ञात रहे कि पुस्तक के लेखक शिवालिक ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के फेलो और स्वतंत्र शोधकर्ता और मुद्रा शास्त्री भी हैं। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में भी इंगित किया जाता है क्योंकि यही वह कालखंड रहा जिसमें स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थीं और इसी कारणवश भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वास्तव में पुस्तक का कथानक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए भारतवर्ष के समृद्ध अतीत की कहानी को एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, डॉक्टर BR मणि, प्रोफेसर के थपलियाल, डॉक्टर संजय कुमार मुंजल, डॉक्टर प्रभांत कुलकर्णी, श्री संजीव कुमार, प्रोफेसर रमेश C गौर, डॉक्टर दिलीप राज गौर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। सारांश रूप से इस पुस्तक के माध्यम से विश्व में गुप्त साम्राज्य के प्रति एक नया संदेश प्रेषित होगा जो इतिहासकारों को इस कालखंड को पुनः परिभाषित, पुनः प्रतिस्थापित व पुनः अन्वेषित करने के लिए ललायित करेगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।